स्वागत है आप लोग सबका विज्ञान के सेशन में कार्बन एवं उसके यौगिक। ये जो हमारा रसायन विज्ञान का टॉपिक चल रहा है, इसमें अब हम लोग काफी आगे बढ़ गए हैं और आज हम लोग आईयूपीएसी नाम की बात करेंगे। ये आईयूपीएसी नाम क्या है? तो आप लोगों ने देखा होगा कि इससे पहले जो हमारा सेशन था नाम पद्धति का, हम लोगों ने नाम पद्धति करा था और हमने ये देखा था कि किस प्रकार जब जो कार्बन की चेन बनती है और उसमें कार्बन की पोजीशन डिफरेंट होने के कारण वो एक जो उसका स्ट्रक्चर होता है उसमें डिफरेंस आता रहता है। और हमने ये भी देखा कि उसमें इससे पहले जो हमारा एक सेशन हुआ था फंक्शनल ग्रुप का, कि ये कार्बन चेन में हमारा ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स भी जुड़ जाते हैं, जैसे अल्कोहलिक, एल्डिहाइड, कीटोनिक ये ग्रुप भी जुड़ जाते हैं। तो अब अगर हम इन दो चीजों को ज्वाइन करें, एक तो कार्बन में कार्बन की पोजीशंस का चेंज होना और ऊपर से फंक्शनल ग्रुप का जुड़ना, तो जैसा हम लोगों ने इससे पहले वाले सेशन में बात करी थी कि इसके लिए हमें एक पद्धति, एक प्रॉपर, एक हमारे पास एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि किस बेसिस पे हम इन चीजों का नाम दें, क्योंकि हमें एक टाइप में तो हमें कहीं सिमिलैरिटी मिल रही है, लेकिन कहीं कहीं किसी और चीज की प्रेजेंस के कारण हमें डिसिमिलैरिटी भी मिल रही है। तो वो चीज हम कैसे मेंटेन करें कि हमारे नाम से हमें ये पता चल जाए ये क्या चीज इसमें कॉमन है और क्या चीज अलग है। तो अगर हमें ये एक हमारा स्टाइल, एक हम स्ट्रक्चर बना ले, तो हमें नाम करने में आसानी होगी। और उसके साथ क्योंकि ये क्या है, ये साइंस का पढ़ रहे हैं, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और ये हमारा जितने भी हमारे जो रिएक्टर वो एक कहीं रिसर्च चल रही है, जितने भी हमारे आविष्कार हो रहे हैं, तो वो कैसे वो इतनी जब बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स चीजों के बारे में पता करना है, तो जितना किसी चीज के बारे में छोटे से छोटे शब्दों में, छोटे से छोटे स्ट्रक्चर में हमारे सामने आ जाए, तो हमें चीजों को समझना इजी हो जाएगा। इसलिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो नाम दिए जा रहे थे, तो उसको किसके अंडर में आया? आईयूपीएसी नेम्स के अंडर में। और वही आज हमारा सेशन है कि आईयूपीएसी क्या है। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। तो कार्बन के यौगिकों का नामकरण की जब बात कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं, जब नामकरण को हम इंग्लिश में कहते हैं नोमेनक्लेचर। तो उसमें एक पद्धति आती है आईयूपीएसी। आईयूपीएसी का अर्थ क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि हमने अभी हमारे कितने हमें तत्व मालूम है? एल्यूमिनियम मालूम है, सिल्वर मालूम है, गोल्ड मालूम है, मरकरी मालूम है, ऐसे हमारे पास कितने तत्व है ना? और हर भाषा में वो तत्व अपने एक अपनी भाषा में बोले जाते हैं। अगर हम चांदी बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में वो सिल्वर है, और दूसरी और लैंग्वेज में, किसी और लैंग्वेज में वो और किसी नाम से पुकारा जाता है, लेकिन हमने उसको सिंबल दे दिया। ठीक है। अब कहीं भी किसी भी कंट्री में अगर एजी कहेंगे तो हर कोई समझ जाएगा कि हम सिल्वर की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जैसे कि ये हमारी जो रिसर्च हो रही है, तो कैसे सारे लोगों को एक वर्ड ऐसे एक कॉमन लैंग्वेज बन जाए कि किसी भी कंट्री के कोई भी साइंटिस्ट हो, कोई उसके बारे में जानकारी रखने वाला हो, उससे क्लियर हो जाए। इसीलिए जब हम केमिकल इनकी बात करते हैं, जब हम ये नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ये एक स्टैंडर्डाइज एक आईयूपीएसी, ये एक मतलब कहें तो एक ये इंटरनेशनल यूनियन है, और वो किसके लिए है? प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के लिए। और के इसी को हमने देखिए, आई फॉर इंटरनेशनल, यू फॉर यूनियन, पी फॉर प्योर, ए फॉर अप्लाइड एंड सी फॉर केमिस्ट्री। तो इसको संस्कृत में या हम शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं आईयूपीएसी। तो इन्होंने कार्बन के यौगिकों के नामकरण के लिए कुछ नियम बनाए कि अब कहीं भी कुछ रिसर्च हो कार्बन का ये हो, इसके अकॉर्डिंग नाम देना होगा।
तो ये जो इस जो पद्धति के अकॉर्डिंग जो नामकरण होता है उसका कैसे होता है, कार्बन की श्रृंखला में वर्तमान मीन्स प्रेजेंट कार्बन के परमाणुओं की संख्या तथा उस यौगिक में उपस्थित जो आपके फंक्शनल ग्रुप हैं उनको लगाए जाने प्रीफिक्स या सफिक्स पर आधारित होते हैं। तो ये जो हम फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं तो या तो हम उनको प्रीफिक्स फॉर्म में लगाते हैं या उनका सफिक्स फॉर्म में लगाते हैं। वो कैसे लगाते हैं, किसका प्रीफिक्स है किसका सफिक्स है, ये सब हम लोग समझने जा रहे हैं। दूसरा एक और जो अगर हम इस नियम की बात कर रहे हैं तो एक रूल ये है कि कार्बन के यौगिक में सर्वप्रथम कार्बन के परमाणुओं की संख्या पता करते हैं और कार्बन के परमाणुओं की संख्या के आधार पर यौगिक का मूल नामकरण होगा। तो ये एक चीज एक आ गया कि सबसे पहले, क्योंकि हम कार्बन से ही रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले कार्बन में जो भी हमारे पास यौगिक है उसमें कार्बन के कितने परमाणु है मीन्स उनकी कितनी संख्या है वो हमें पता करनी होती है। तो जैसे हम जानते हैं कि जो अगर एक है संख्या कार्बन की तो वो मीथेन होगा, दो संख्या है तो वो इथेन होगा, और ऐसे करते करते 6 संख्या है तो हेक्सेन होगा। ये मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स दिए हैं, तो आपको वो पूरा सीरीज मालूम है, आपकी बुक में भी वो दे रखी है तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये थोड़े से मैंने एग्जांपल दिए कि ये इन्होंने एक उस पद्धति के अंदर था। एक और जो रूल है वो है यौगिक में यदि कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे हमें चिन्हित करना है। और यौगिक वर्तमान में जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है के लिए जो हम प्रीफिक्स या सफिक्स के मूल नाम में हम उसका जोड़ेंगे। तो सबसे पहले कार्बन चेन का नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, उसके बाद हम ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो अब जैसे हम फंक्शनल ग्रुप बात कर रहे हैं हेलोजेंस ग्रुप, तो उसको हम शॉर्ट में कहते हैं हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप में आपका आ गया क्लोराइड, और क्लोराइड का हम प्रीफिक्स यूज करते हैं जो आ गया क्लोरो। तो ये देखिए प्रीफिक्स मींस पहले का, क्लियर। ब्रोमाइड में ब्रो, ब्रोमो, आयोडाइड का आयोडो। तो इस टाइप से हम इनका प्रीफिक्स यूज करते हैं, क्लियर हुआ। तो अगर हेलोजन ग्रुप है तो हम क्लोरो करके बात करेंगे, मीन्स अगर हेलोजन ग्रुप का कोई भी प्रेजेंट है चाहे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तो उसमें हम क्लोरो ब्रोमो आयोडो इस टाइप से करके बोलेंगे। यौगिक में जो हमारा जो पूर्व लग जो प्रीफिक्स केवल हेलो ग्रुप के लिए जोड़ा जाता है, बाकी जितने हमारे एल्डिहाइड कीटोनिक ये जो हमारे ग्रुप है ये हमारा क्या होता है, इसका सफिक्स जोड़ा जाता है, उसका अनुलंग जोड़ा जाता है। तो जैसे हमारा एल्कोहल ग्रुप है तो इसका क्या मूल नाम में हम सफिक्स ओएल जोड़ते हैं, तो जो हमारा एल्केन प्लस ऑल आ जाएगा तो वो नाम बन जाएगा एल्केनॉल। एल्केन के साथ जैसे अगर उसका मीथेन के साथ जुड़ा है, ठीक है, तो मीथेन, तो METHANE, तो उसका ई कट जाएगा और OL आ जाएगा तो मिथेनॉल, क्लियर हुआ। ऐसी अगर प्रोपेन से जुड़ा है तो प्रोपेन की स्पेलिंग में ई कटेगा, OL आ जाएगा प्रोपेनॉल। तो इस टाइप से हम नाम देते हैं। अभी एक सेशन में करूंगी जिसमें मैं थोड़े से नाम देके आपको वो समझाऊंगी, लेकिन ये जो चीजें हैं अगर हम स्टेप वाइज स्टेप समझे तो हमें क्लियर होगी। अभी बहुत सारी चीजें आपके सामने रख देंगे, आपको समझने में डिफिकल्टी होगी। तो यहाँ पे आप यह समझ लीजिए जब एल्कोहलिक ग्रुप किसी कार्बन चेन के साथ जुड़ा है तो हम पहले हम कार्बन चेन को देखेंगे वो कितने हैं, 5 है तो प्रोपेन हुआ, सॉरी पेंटेन हुआ, तो पेंटेन में ई लास्ट का हटा के OL जोड़ा पेंटेनॉल। ये इस टाइप से हम नामकरण करते हैं। एल्डिहाइड में भी हम उसका सफिक्स यूज करते हैं, तो सफिक्स फॉर्म में यूज करते हैं। तो एल्डिहाइड क्या हो गया, CHO ग्रुप। तो जहां हमने CHO ग्रुप देखा तो हम लोग क्या करेंगे, जो एल्कीन का जो नाम है उसमें उसका ई हटाकर हम AL लगा देंगे तो वो हो जाएगा एक, ये बेसिक है। अब आप कोई भी नाम दीजिए, जैसे आपका प्रोपेन है तो उसमें अगर प्रोपेन हमारा क्या हो गया, मीथेन इथेन प्रोपेन मींस C3,
और H8, ये इसका फॉर्मूला आ गया। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप लगेगा C3H7CHO। क्लियर हुआ? तो ये जब हमारे पास इस टाइप का कुछ आया तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो ई हटाया तो वो हो गया प्रोपेनल। तो यहाँ ये देखिए ये एक जनरल है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब तक आप पढ़ रहे हैं ये चीज याद रखें, जितना एक जनरल चीजों को आप दिमाग में रखेंगे आपको इंडिविजुअल नाम याद करने की नीड नहीं होगी। तो अगर आपने ये देख लिया कि जो हमें एल्केन ग्रुप है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है तो मुझे अल लगाना है। अब आप कोई भी नाम रख दें, बस उसका जो आपके पास नाम आया ई हटाएं, एल लगाएं, आपका उस यौगिक का नाम तैयार है। ऐसे ही जब कीटोन ग्रुप लगता है तो ऑन हो जाता है, ये वन नहीं, इसको ऑन करके बोलते हैं, याद रखिएगा। ये ऑन देखिए यहाँ पे भी, इसलिए हिंदी में लिखा ऑन। तो एल्केनॉन, तो अब आपका जैसे इथेन है तो इथेनॉन, ऐसे नाम आ जाएंगे। और ये जो कीटोनिक ग्रुप होता है ये हमारा CO से रिप्रेजेंट होता है। आ गई बात समझ में? अब हमारा एक और ग्रुप आ रहा है, वो आ रहा है कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये हमारा COOH। तो जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है तो ये ओइक होता है, ओइक एसिड। तो यहाँ पे जैसे मीथेन है ना, तो मीथेन का ई हटाया हमने, ओइक लगाया, हो गया मिथेनोइक, मिथेनोइक एसिड। तो ये, तो यहाँ पे ये जो आपके सामने इस समय है, ये चैप्टर मैं कहूंगी अपनी एक साथ में नोट्स कॉपी रखें जब आप ये सेशन अटेंड करते हैं। और ये जो हम स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें समझा रहे हैं इनको समझते जाएं। अगर आपने ये बेसिक चीजें क्लियर कर ली, अब जो हम बताएंगे, नाम बताएंगे, आप लोग का अब मेरे बोलने से पहले ही आपके ही दिमाग में वो नाम आने लग जाएगा। तो इस टाइप से हम देख रहे हैं कि ये एक जनरल चीजें हैं और ये हमें हेल्प करती हैं जब हम किसी भी कार्बन चेन से रिलेटेड कोई भी जो हमारे पास एक कंपाउंड आया उसका हम एज पर द जो फंक्शनल ग्रुप है हम उस यौगिक का कैसे नामकरण कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने बेसिक सबसे पहले IUPAC का देखा और जो उन्होंने एक रूल दिया है वो ये देखा कि जब हेलोजन ग्रुप्स होते हैं तब हम उनको एक प्रीफिक्स फॉर्म में रखते हैं, उनको शुरू में नाम देते हैं और वो जब आगे एग्जांपल्स लेंगे उससे और आपको बताएंगे। और जब हमारे एल्डिहाइड, कीटोनिक या एल्कोहलिक ग्रुप लगता है वो हम सफिक्स फॉर्म में यूज करते हैं। जो हमारा एक कार्बन चेन का जो एल्केन का जो नाम होता है उसका लास्ट का ई हटा के या तो ऑल लगा देते हैं या आपका ओइक लगा देते हैं एज पर द फंक्शनल ग्रुप और वो यौगिक हम का नामकरण कर देते हैं। तो ये चीज हम लोगों ने समझ ली है। आने वाले सेशन में हम हर ग्रुप के थोड़े एग्जाम्पल्स लेंगे, उनका नाम कैसे कर रहे हैं वो एक प्रैक्टिस करेंगे। तो जितना आप कर रहे हैं, जो चीज याद हो जा रही है वेरी गुड, लेकिन कहीं आपको लग रहा है तो आप अपनी वो कॉपी में ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इनको नोट करते चले जाएं। और कभी भी आगे का जब हम सेशन कर रहे हैं आपको कोई चीज क्लियर नहीं हो रही है, अपने हाथ का लिखा जब आप थोड़ा सा टर्न करेंगे और जो आप इस समय पढ़ रहे हैं दोनों को रिलेट करेंगे, समझ में आएगा। तो अगले सेशन में अभी और इस जो चैप्टर है उसका एक और जो चीज है वो समझेंगे कि कैसे अब जो डिफरेंट ग्रुप्स लग रहे हैं उनको हम कैसे इस थ्योरी के साथ नाम देते जाएंगे। तो अगले सेशन के लिए तैयार हो, इसको रिवाइज करिए, मिलते हैं, बाय।